कि व्यक्ति अपनी कहानी का लेखक खुद बन सकता है। ही कैन बिकम द ऑथर ऑफ हिज ओन लाइफ। द्वेक कहती हैं कि हमारे बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे हमसे कैसे बात की गई है बचपन में, किस तरह हमसे पेश आया गया, हमारे पेरेंट्स कैसे पेश क्या आए, माइंडसेट हमारा बाकी हमारे बनाया गया। सिबलिंग्स कैसे पेश आए, अगर वो हमसे बड़े थे तो उन्होंने हमसे कैसे जी। व्यवहार किया, हमारे टीचरों ने हमसे कैसे व्यवहार किया, है ना, तो हमें क्या सज़ा दी गई, या हमने कुछ अच्छा किया तो हमें कैसे रिवॉर्ड किया गया। इन सब चीज़ों से हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ, और उस बिलीफ सिस्टम ने माइंडसेट हमारा एक माइंडसेट बनाया हमारा, फिर माइंडसेट से हम जी रहे हैं। अब वो दैट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव दैट कैन बी फिक्स, दैट कैन बी ग्रोथ। लेकिन क्वांटम योग ये नहीं कहता। क्वांटम योग में बिलीव्स आर नॉट जस्ट द रिएक्शंस, दे आर रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर डीपर वाइब्रेशंस, आवर डीपर, जो आपके अंदर से आ रहा है। वो अंदर से कहाँ से आ रहा है? तो माइंडसेट का निर्माण 3 स्तर पर होता है। ओके। साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, माँ बाप, संस्कार घर, और जो संस्कार हमने, अरे संस्कार पे हम लोग कभी बात करेंगे। संस्कार वही नहीं होते जो हम समझते हैं। संस्कार इज़ वेरी डीपर थिंग। हिंदी और इंग्लिश में देखिए रहमान साहब बड़ी लिमिटेशन है ना। तो जो हम लोग अगर जो हिंदी में संस्कार जो समझते हैं, ओरिजिनल वर्ड है किसी का भी, हाँ, वो उसका संस्कार का हाँ, बहुत गहरा महत्व है। मैं इसी में थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। तो साइकोलॉजिकल जो है कंडीशनिंग है, बचपन में सुनी गई जो बातें हैं, जो हमने देखा है, जो हमारे साथ में रसूख सलूक किया गया है, उसके आधार पर फिर कल्चरल कोडिंग होती है हमारी, समाज और परंपराओं का जो हम पे असर पड़ता है। और तीसरा कार्मिक संस्कार। अब यहाँ पर आपको संस्कार समझाता हूँ। कार्मिक संस्कार, तो इसको अगर कार्मिक संस्कार को आप यूं ही समझें अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार, तो ये जन्म